सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचय भर्ती की पार्ट बी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आहार संबंधित टॉपिक। पशुओं को क्या आहार देना चाहिए, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। आहार से संबंधित आपने अगर जितने भी पहले पशुपालन से संबंधित पेपर देखे उनमें 1 से 2 क्वेश्चन आहार से संबंधित पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से जानिए और रट लीजिएगा बिल्कुल। शुरुआत करते हैं। पशुओं के संतुलित आहार में चारा होना चाहिए 2/3 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग, कोई नहीं। देखिए, अगर पशुओं को हम चारा खिला रहे हैं तो और उन्हें संतुलित आहार देना चाहते हैं तो चारा कितना भाग होना चाहिए कुल का? तो चारा होना चाहिए 2/3 भाग। तो 2/3 भाग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2/3 भाग में देखिए चारा हो सकता है दो प्रकार का, एक सूखा चारा और एक हरा चारा। सूखा चारा और हरा चारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आहार का चारा होना चाहिए 2/3 भाग। अब उस 2/3 भाग में कुल चारा जो अपन पशुओं को खिला रहे हैं उनमें सूखा चारा कितना होना चाहिए? 3/4 भाग, रट लेना बिल्कुल। हरा चारा होना चाहिए 1/4। देखिए, एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपनी पूरी नजरें गटा दीजिए। संतुलित आहार में कुल जो भोजन है उसका चारा होना चाहिए 2/3। अब 2/3 में से सूखा कितना होना चाहिए और हरा चारा कितना होना चाहिए? तो सूखा चारा होना चाहिए 3/4 भाग और हरा चारा होना चाहिए 1/4। एक और गजब, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पशुओं के संतुलित आहार में दाना होना चाहिए। देखिए, जो दाना होता है वो पशुओं को प्रोटीन, विटामिन, वृद्धि हार्मोन, खनिज लवण, इनका बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो देखिए, जो चारा है वो 2/3 होना चाहिए, तो बाकी का 1/3 भाग क्या होना चाहिए? दाना होना चाहिए 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फसल हरी अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर भंडार किया गया चारा कहलाता है। साइलेज, है लूम, पाला। देखिए, मैं थोड़ा बहुत आपको पहले समझा चुका हूं इसके बारे में, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही विस्तार से जानने योग्य है। इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो वायु रहित में होगा साइलेज, ऑप्शन नंबर ए। तो साइलेज को हम विस्तार से जान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। तो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट साइलेज के बारे में, चारे को संरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारे को संरक्षित करने का, चारे को संरक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा साइलेज। दूसरा, ये किण्वन द्वारा बनाया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया फॉलो की जाती है इसमें साइलेज बनाने में। तो किण्वन युक्त चारा कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइलेज। क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है मक्का। साइलेज में नमी होती है 60%। पूछा जा सकता है नमी कितनी होती है साइलेज में? 60%। और साइलेज बनाने में कितना समय लगता है? 3 माह। तो ये साइलेज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हमने जाना है। फसल हरी अवस्था में काटकर वायु की उपस्थिति में भंडार किया गया चारा कहलाता है साइलेज, है लूम, पाला। देखिए, वायु की अनुपस्थिति में साइलेज होता है और वायु की उपस्थिति, मान लीजिए अपने गांव में क्या होता है, ज्यादा हरा चारा होता है तो हम उसे हवा में सुखा देते हैं, तो वो अपन जो सुखाते हैं वो कहलाता है हे। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा, है जो अपन गांव में सुखाते हैं, ज्यादा हरा चारा हो जाता है तो खुली हवा में सुखा देते हैं, फिर वो सूखा चारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर कहता है कि आप सूखा चारा खिलाइए, तो सूखा चारा पशु के 3/4 भाग होना जरूरी है पशु के आहार में।
देखिए, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है बरसीम। इसमें नमी बहुत कम होती है। आप देखिएगा गांव में जो सूखा चारा होता है उसमें नमी देखना बहुत ही कम होती है। नमी होती है 10 से 15%। बिल्कुल रट लेना कितनी परसेंट नमी होती है, 10 से 15%। और इसको बनाने में समय लगता है, अपन देख सकते हैं सुखाने में कितना समय लगता है, 1 महीना लगभग लग जाता है। खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया चारा क्या कहलाता है? जो खेजड़ी, जिसे साधारणतः भाषा में जांटी बोलते हैं, सम्मी बोलते हैं, उसको सुखाकर प्राप्त किया गया चारा क्या कहलाता है? लूम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। झाड़ी की पत्तियों को सुखाकर प्राप्त किया गया चारा क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छे और साधारण क्वेश्चन है। साइलेज है, लूम, पाला। देखिए, पाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। झाड़ी होती है, जो बेर की झाड़ियां होती हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, अगर उन्हें सुखा लिया जाता है तो उसे कहा जाता है पाला। पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। गाय को 100 किलो शरीर भार पर कितना किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए? मान लो गाय 100 किलो की है तो उसे कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 2.5 किलो। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल रट लेना एक तरह से। अगर मान लो भैंस है 100 किलो की तो उसे कितना पदार्थ देना चाहिए, शुष्क पदार्थ? अगर ये भैंस का क्वेश्चन पूछ ले तो उसका होगा 3 किलो। उसे 3 किलो शुष्क पदार्थ देना चाहिए। यह उसके लिए संतुलित आहार होगा। देखिए, चाहे इंसान हो और चाहे पशु हो, उसका पेट भर देना ही आहार नहीं होता। संतुलित आहार होना जरूरी होता है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे खनिज लवण हो, चाहे विटामिन हो, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और उचित अनुपात में होने चाहिए। भैंस को 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर कितना किलोग्राम दाना देना चाहिए? देखिए, अगर भैंस 2.5 लीटर दूध के उत्पादन पर 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो देखिए 1 किलो दाना देना चाहिए। अगर मान लो कोई भैंस है वो 5 लीटर दूध दे रही है तो उसका दाना हो जाएगा 2 किलो। कोई 10 लीटर दूध देती है तो उसे प्रतिदिन कम से कम 4 किलो दाना खिलाना चाहिए। अब दाना का अर्थ क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। एक बार अपन देख लेते हैं थोड़ा दाना के बारे में। अब दाना, मारवाड़ी भाषा की बात करें तो जो अपन उनको काकड़ा देते हैं, काकड़ा, बिनोला बोला जाता है जिन्हें। काकड़ा हो गया, बिनोला हो गया, सरसों की खली हो गई, गेहूं का दाना हो सकता है, जौ का दाना हो सकता है, धान हो सकता है, बाजरा का दाना हो सकता है, तिल की खल हो सकती है। देखिए, दाने में ये सभी शामिल होते हैं। आपके अब समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। इसमें काकड़ा या बिनोला महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही खल। अब वो सरसों की भी हो सकती है, तिल की भी हो सकती है, मूंगफलियों की भी हो सकती है। और एक पूर्णतः दाना होता है, बाजरा डालते हैं अपन, धान डालते हैं, बाजरा डालते हैं, तो वो दाना होता है। तो कम से कम 2.5 लीटर दूध दे रही है तो 1 किलो दाना जरूर होना चाहिए। और यहां पे मैं गाय की भी चर्चा कर लेता हूं। गाय के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाय को देखिए कितना दाना देना चाहिए। गाय को 3 लीटर दूध दे रही है अगर गाय, तब उसे 1 किलो दाना दीजिए। तो अपनी मम्मी पापा को समझा देना, अपनी दादी को समझा देना कि बिनोला उसे ऐसे ही नहीं डाला जाता। उसका दूध कितना है उसके अनुपात से उसे दाना देना चाहिए। आप समझाना कि आप इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना चाहिए। अपने गांव में क्या होता है, बिल्कुल एक टप, एक अनुमान होता है, उतना भर के डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके दूध के हिसाब से हमें दाना खिलाना चाहिए। गर्मियों में दूध से दही बनाने हेतु कितने प्रतिशत स्टार्टर जामुन मिलाया जाता है? देखिए, दूध से दही बनाना है तो उसके लिए दूध को जमाने के लिए उसमें स्टार्टर, जिसे जामुन बोला जाता है, मिलाया जाता है। तो वो कितना मिलाया जाता है गर्मियों में?
7%, 1%, 0.7% और 2%। देखिए गर्मियों की बात की जा रही है, गर्मियों में जो जामुन मिलाया जाता है वो 1% मिलाया जाता है। मान लो 10 किलो दूध है तो उसका 1% जाम स्टार्टर मिलाया जाएगा। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर स्टार्टर थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाता है, 1 से 3% तक। तो इसका उत्तर होगा बी, 1%। और अगर सर्दियों का पूछ लिया जाए तो 1 से 3%। दही से अलग किया गया पानी कहलाता है श्रीखंड, वह स्टार्टर कोई नहीं। देखिए स्टार्टर होता है, क्या होता है, दूध को जिमाने के लिए, दूध का दही बनाने के लिए जो छाछ का मिश्रण, जो छाछ होती है, छाछ या दही का मिश्रण, वो स्टार्टर कहलाता है। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि दूध को जमाने के लिए जो छाछ और दही का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो स्टार्टर कहलाता है। श्रीखंड क्या होता है, देखिए जो दही का पानी होता है, दही का पानी, उसमें चीनी मिला दीजिए, वो बन जाता है श्रीखंड। और जो दही से अलग किया गया पानी होता है वो कहलाता है वहे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान लेवल से लेकर बिल्कुल टफ लेवल तक के क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं। इससे संबंधित हमारी प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पशु परिचर पार्ट बी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे द्वारा, उसमें जाके आप हमारे द्वारा जितने भी अभी तक क्लास ली गई है उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए जो दही होता है उसमें पानी कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दही में जो सामान्य दूध होता है उसके दही में पानी होता है 85 से 88%। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सामान्य दूध में जो दही होता है उसमें पानी कितना परसेंट होता है, 85 से 88%। और जो वसा होती है वो होती है 5 से 8%। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है, पनीर, क्रीम, खोया, घी। देखिए दूध का ऐसा उत्पाद को छांटना है जिसमें जो वसा होती है वो 18 से 60% तक होती है। क्रीम, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्रीम होती है जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% होती है। दूध से अगर क्रीम करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत ही गजब और शानदार क्वेश्चन। क्रीम बनाने के लिए दूध से कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर यंत्र काम में लिया जाता है। अब बात की जाए अगर क्रीम की, तो क्रीम भी 3 प्रकार की होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कम जाने के चांस है, फिर भी आप जानकारी ले लीजिए। क्रीम 3 प्रकार की होती है। एक पतली क्रीम जिसमें वसा होती है 18 से 30%, वो पतली क्रीम कहलाती है। दूसरी कहलाती है व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। और तीसरी कहलाती है गाढ़ी क्रीम। गाढ़ी क्रीम में जो वसा होती है वो 60% तक होती है। बहुत ही गजब और शानदार का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह दुग्ध उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तक होती है, घी, मक्खन, छाछ,
पनीर, देखिए मैंने आपको बता दिया है क्रीम क्या कहलाती है, जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है, और जिसमें वसा की मात्रा 99% तक हो जाए वो फिर कहलाता है घी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर गाय के घी की बात की जाए तो ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला रंग पूछा जा सकता है गाय के घी का रंग कैसा होता है। और अगर भैंस के घी का रंग पूछा जाए तो ये सफ़ेद कलर का होता है। अब जो पीला रंग होता है घी का थोड़ा, वो किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें एनाटो पाया जाता है, एक तत्व आता है एनाटो, इसके कारण इसका रंग थोड़ा पीला होता है। तो इसको भी याद कर लीजिए, एनाटो। घी में सुगंध किसके कारण आती है? बिल्कुल रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन होगा। सिनीन, अप्रेलिन, डाई एसिटाइल उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए घी में डाई एसिटाइल नामक तत्व पाया जाता है, इसके कारण उसमें सुगंध आती है। ऑप्शन नंबर सी। आप तो एसी याद रखिए, देखिए डाई एसी घी का कैसा सुगंध किसके कारण? एसी के कारण। घी में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी। देखिए घी में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है ए विटामिन। देखिए घी में वसा में घुलने वाले विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। घी में विटामिनों की बात की जाए तो ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन पाए जाते हैं घी में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि दूध से सर्वाधिक कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? देखिए सर्वाधिक घी से दूध से कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? ऑप्शन में हो घी, मक्खन, पनीर, खोया, छेना, दही, क्रीम। तो आप उसका उत्तर करना, सर्वाधिक दूध से जो उत्पाद बनाया जाता है उसका नाम है घी। घी की गुणवत्ता का प्रमुख घटक होता है। अगर घी की आपको क्वालिटी चेक करनी है कि घी प्योर है या कैसा है, तो उसकी गुणवत्ता का प्रमुख घटक क्या होता है, लक्षण क्या होता है? उस घी का गुणवत्ता का जो सबसे अच्छा घी होता है उसका लक्षण क्या होता है? घी का गाढ़ा होना, घी का पतला होना, घी का दानेदार होना, उपयुक्त सभी। देखिए घी जो दानेदार होगा वो सबसे गुणवत्ता में अच्छा होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको घी खरीदना हो तो जिस घी में दाने हो, जो दानेदार हो, वो आप समझ जाना कि इसकी गुणवत्ता ये सबसे टॉप क्वालिटी का घी है। स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु पशुओं को चारा दूध निकालने के कितने समय पहले खिलाना चाहिए? देखिए अगर दूध निकाल रहे हैं तो उससे कितने समय पहले पशुओं को चारा डालना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। दूध निकालने से 2 घंटा पहले पशुओं को चारा खिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है? प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज, लवण। देखिए दूध में प्रोटीन कभी चेंज नहीं होती, लगभग प्रोटीन सेम रहती है। वसा चेंज होती रहती है दूध की, फैट बोलते हैं जिसको। अगर आप डेयरी पे दूध बेचने जाते होंगे तो देखा होगा कि वो फैट के हिसाब से दूध देता है। फैट कम अधिक होते रहते हैं, तो वसा दूध की चेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी। आप सामान्य दिमाग से, अपने आईक्यू से ऐसे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। दूध के जल को वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया दुग्ध उत्पाद होता है। खोया, पनीर, छेना, घी।
देखिए ये दूध है, यहाँ पे आग लगा दी गई है। पानी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है पानी का। तो फिर इसे जो बचेगा उसे सुखा लिया जाएगा। तो अब हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, खोया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो गाय का दूध होता है उससे अपन जो खोया है वो 18 से 20% निकलता है, और भैंस के जो दूध होता है उससे खोया 25% तक निकल सकता है, 20 से 25% तक। देखिए जो खोया होता है उसमें ठोस पदार्थ कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, 70 से 75%। इसमें वसा नहीं पूछा जाएगा। घी में वसा पूछ सकता है 99% तक, क्रीम में वसा होती है 18 से 60% तक, खोया में शुष्क ठोस पदार्थ होते हैं। या आप बिल्कुल ये मान लीजिए, ये पूछा ठोस पदार्थ कितने होते हैं, 70 से 75%। रट लीजिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए छेना क्या होता है। छेना, छेना भी दूध से ही बनाया जाता है। दूध को फाड़कर या अमल डालकर छेना बनाया जाता है। और छेना से क्या बनते हैं आपको बता दूं, रसगुल्ले। तो याद रखना, दूध को फाड़ के दूध में अमल डाल के जो दूध उत्पाद बनता है उसे छेना कहते हैं। और छेना से क्या बनाए जाते हैं, रसगुल्ले। मुंह में पानी आने वाले रसगुल्ले, बहुत ही सुंदर गोल मटोल रसगुल्ले। अब एक होता है पनीर। तो पनीर को भी फाड़ के ही बनाया जाता है दूध को, लेकिन छेना में पानी ज़्यादा होता है, ये याद रखना। तो ये आसानी से टूट जाता है छेना, पानी अधिक होता है। और जबकि पनीर का देखिए, मैं आपको जो संगठन है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पनीर से। छेना आपको समझ में आ गया होगा कि रसगुल्ले बनाने के लिए जो बंगाली मिठाइयाँ होती हैं वो भी बनाने में बहुत काम में लिया जाता है। पनीर में देखिए जो पानी होता है वो लगभग 35% होता है पनीर में, वसा भी 35% के लगभग होती है, और प्रोटीन 25% के आसपास। ये भी दूध को फाड़ के या जमा के बनाया जाता है स्कंदन के पश्चात। अब इसे पूछे जाने वाले जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पे चर्चा कर लेते हैं कि पनीर और छेना से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ नए पेज पर ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे उत्तम पनीर, सबसे ध्यान से सुनिएगा, देखिए बिल्कुल आपके लिए जो बहुत पुराने पेपर है उनको पढ़ के ऐसे क्वेश्चन निकाले गए हैं। सबसे उत्तम किस्म का पनीर किसके दूध से बनता है, किस पशु के दूध से बनता है, किस पशु के दूध से। तो देखिए राजस्थान बोर्ड की किताब कहती है कि गाय के दूध से बनता है, और छेना भी बनता है, वो सबसे उत्तम किस्म का छेना वो भी गाय के दूध से बनता है। लेकिन आरपीएससी ने इसका उत्तर माना था भैंस। इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे उत्तम किस्म का छेना है वो गाय के दूध से ही बनता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट मत रखना। छेना पूछ लिया जाए तो गाय कर देना, और अगर पनीर पूछ लिया जाए तो आपको भैंस करना है। भैंस ऑप्शन में ना हो तो पनीर के लिए गाय करना है। एक उत्पाद और रह गया, मक्खन। देखिए ये मक्खन
दूध को मथने के पश्चात तैयार होता है। तो इसमें देखिए आप, वसा होगी वो 80% से कम नहीं होगी, से कम नहीं। पानी है 16% तक। तो ऐसा उत्पाद कहलाता है मक्खन। इसका मतलब मक्खन क्या कहलाता है, जिसमें वसा 80 से 90% तक हो, वो कहलाता है मक्खन। तो इस प्रकार हमने जो दूध से जो उत्पाद बनते हैं उन सभी उत्पादों पे चर्चा की है, और उसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, सामान्य से लेकर टफ क्वेश्चन, मीडियम लेवल सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इतना आपसे निवेदन है। साथ ही आप लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। और साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।